साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को सदगुरु नितिन साहब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम है। भाइयों, जीव आवागमन के बंधन को क्यों तोड़ नहीं पाता? सभी संसार के जीव माया में ही क्यों उलझे हैं? सभी संसार के गुरु व शिष्य अंतर्मंत्र में क्यों फंसे हैं? आखिर मुक्ति लोग क्यों नहीं पा रहे? इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी के लिए 52 अक्षर क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं 52 अक्षर क्या है। भाइयों, जो का खा गा अंगा अड़ा उड़ा ABC मतलब जो कई प्रकार की भाषाओं में जो का खा गा अंगा जो शब्द बनते हैं व्यंजन, यही 52 अक्षर 34 अक्षर हैं। इसी के विषय में आपको आज बताया जाएगा कि आखिर इन व्यंजनों में कौन फंसा है। तो 52 अक्षर आपने जान लिया कि यही जो व्यंजन है स्वर व्यंजन, इन्हीं की बातों में आपको लगाया जा रहा है, इन्हीं की बातें आपको बताई जा रही हैं। सो आप 52 अक्षर इन्हीं को समझें, चाहे वो पंजाबी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में, किसी भी भाषा में हो, आप ये समझ लीजिए जिसे आप ककहरा कहते हैं। तो आइए चलते हैं सदगुरु नितिन साहब जी के माध्यम से जान लेते हैं कि जीव 84 के फंदनों को क्यों नहीं तोड़ पाता, क्यों 52 अक्षर में फंसे रहते हैं। आइए चलते हैं सदगुरु नितिन साहब जी के वाणी के द्वारा। आइए चलते हैं, सुनते हैं साहेब बंदगी सत। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं साहेब बंदगी सतनाम जी। तो मेरे भाइयों, अपना विवेक नहीं जगाओगे जब तक इनके जाल को नहीं तोड़ पाओगे। तो हमने बस ये विवेक लगाना है कि इनके पास जाल है कौन सा, कौन से जाल में उलझाते हैं ये जीव को। हमने केवल इस पे विचार करना है। तो साहिब कहते हैं, पावन के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन पावन का करे कैसे लागे पार। ये सारा ही संसार 52 अक्षरों में ऐसा उलझ गया है कि अब बाहर नहीं निकला जाता। इतनी भाषाएं, इतने अक्षर, इतने नाम, इतने शब्द, इतने धर्म कर्म, सब कुछ 52 में ही हो रहे हैं। 52 में ही सब उलझ गए हैं। इन 52 से बाहर कैसे होवे जब गुरु ही 52 में उलझाने वाले मिल गए हैं? कैसे बात बनेगी? इसीलिए साहिब ने क्या बोला, अरे 52 आखर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। वो सच्चा अक्षर, वो अविनाशी नाम इन नाशवान अक्षरों में नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, समझ लो। इसलिए साहिब ने फिर बोला, जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। उसके बाद तुम्हारा आना जाना सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। फिर तुम्हारा वास कहां होगा? शब्द में होगा। और कब होगा? जब सारे भरम टूट जाएंगे। अरे गुरु प्रसाद भरम का नाश। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। 10 साल से समझाता ही आ रहा हूं, लेकिन इस भेद को कोई बिरला ही समझ पाता है। क्योंकि जो पुराना रंग चढ़ा हुआ है वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए जीव इस 84 को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि जो ज्ञान उसके पास है उसी को ही पूर्ण मान के बैठ जाता है। और आगे का ज्ञान जब मिलता है उसको मानने से मना कर देता है। यही उसके बंधन का कारण है, यही उसके जन्म मरण में फंसे रह जाने का कारण है। अगर वो
सही समय पे विवेक लगा ले तो मेरे भाई उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे किसी की जरूरत नहीं रह जाती। वो सीधे मालिक को अपने सिमरन में ले आता है, उस मालिक का सिमरन स्टार्ट कर देता है, उसे फिर किसी अन्य की जरूरत नहीं रह जाती। साहेब बंदगी सतनाम। भाइयों, अभी आपने सुना कि सदगुरु नितिन साहब जी बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा के स्मरण में लग जाता है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। वो किस तरह फंस जाता है 52 अक्षर में और किस तरह छूटेगा और किस तरीके इन संसार के बंधनों से वो मुक्त हो सकता है। तो भाइयों, यही सब विवेक करना है और जांच परख के साथ हमें अपने जीवन को सुधारना है और भगवान के परमात्मा के सिमरण में अपना समय लगाना है और व्यर्थ में इधर उधर संसार में जो 52 अक्षर धन दौलत लड़के पुत्र बहू मतलब सांसारिक वस्तुओं को छोड़ देना है, क्योंकि ये सांसारिक वस्तुएं जो हैं संसार में ही हमें फिर आवागमन कराती हैं। और जब हम सांसारिक वस्तुओं को छोड़ देंगे, उस सार शब्द परमात्मा महाचेतन में स्थिर हो जाएंगे, अपनी सूरत को उस शब्द में लगा लेंगे, स्थिर कर लेंगे, तभी जाके हम मुक्त हो सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। साहेब बंदगी सतनाम। सभी साधु